The main reason for me to clear my prelims examination in all my 4 attempts was कि मैंने अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया था अच्छे से और सिर्फ उनसे स्टक किया था। फिर मैंने आई डिड नॉट चेंज माई सोर्सेज इन बिटवीन। आई केप्ट रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन, और 5-6 बार आप किसी सोर्स का अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो फिर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है चीज़ें, एंड देन यू आर एबल टू रिकॉल दिस इन योर एग्जामिनेशन। Nirnay IAS by officers for future officers. Hello everyone, my name is Shubham Kaurav. I have secured All India Rank 291 in Civil Services Examination 2024. Today in this video, we'll discuss all the major sources that we need to follow. जो भी हम source follow करेंगे for both prelims and mains comprehensively of all the subjects, चाहे current affairs हो या NCERTs हो या standard books हो, हम सबकी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। We'll start first विद जीएस वाइज। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है। यू कैन रेफर टू आइदर दीज टू बुक्स और दिस बुक, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा फॉर एंशियंट हिस्ट्री एंड ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा फॉर मिडिवल हिस्ट्री। तो इन दोनों को आप फॉलो करेंगे। ये दीज वर द ओल्ड एनसीईआरटीज दैट वी हैड। करेंटली जो न्यू एनसीईआरटीज है उनको थीम्स भी बोला जाता है। तो या तो आप इन दोनों को फॉलो कीजिए ओल्ड एनसीईआरटीज, आइदर यू शुड फॉलो तमिलनाडु स्टेट बुक्स जो आती हैं स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो बुक भी बहुत अच्छी है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो डिसाइड विच एवर यू वांट एंड देन स्टिक टू दैट वन सोर्स। In GS, the second topic that we have is modern history. For modern history, you can rely completely on Spectrum by Rajiv Ahir sir. So modern history के लिए एक सोर्स आप रखिए, that is Spectrum. उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पढ़िए क्लास 11th की एनसीईआरटी एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसमें कवरेज है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं काफ़ी बार यूपीएससी में। देन यू कैन डू अ सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ नितिन सिंघानिया सर्स बुक। आर्ट एंड कल्चर की जो उनकी बुक है उसकी सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए। वो आप आइडेंटिफाई करेंगे पीवाईक्यूज से कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेडली आस्क्ड हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद आप फिर सिलेक्टेड टॉपिक्स की पढ़ाई करेंगे। जैसे कि मैंने अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था, तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, डांस फॉर्म्स, ये कुछ एरियाज लगे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और फिर मैंने उनको इस बुक से कवर कर लिया था। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू फॉर आर्ट एंड कल्चर। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप या तो कोई टॉपर नोट्स फॉलो कर सकते हैं। मैंने श्रेयांश कुमार सर के जो नोट्स हैं बहुत क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बता रखे हैं, वो फॉलो किए थे। एंड फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री अगेन यू कैन रीड स्पेक्ट्रम, तो वो आपका प्रीलिम्स और मेंस का कंपोनेंट दोनों कवर कर लेगा। इन GS1 वी हैव द थर्ड टॉपिक कॉल्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज आपको अच्छे से करनी है। फंडामेंटल्स, ह्यूमन एंड इंडियन ज्योग्राफी इसमें कवर्ड होगा फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ। ज्योग्राफी के लिए बेस्ट सोर्स आपका एनसीईआरटीज ही रहेंगे। उसके अलावा जीसी लोंग की जो सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है वो आपको कवर करनी है। उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या फिर ओशियनोग्राफी, ये तीनों चीज़ें अच्छे से कवर्ड हैं। सो फॉर दैट यू कैन रिलाई ऑन दिस। उसके बाद एक मैपिंग का पोर्शन आपका हर साल आता है जहाँ प्लेसेस इन न्यूज़, नेशनल पार्क्स, लेक्स अराउंड द वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप या तो ऑक्सफर्ड या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान, इनमें से कोई एक एटलस रख सकते हैं और उनके जो मैप्स हैं वो आप रेगुलरली देखिए, प्रैक्टिस कीजिए उन पे। अगर आपको कोई नई जगह मिल रही है न्यूज़ में तो वहीं पे मैप में आप एक मार्क करके उसका नाम लिख दीजिए एंड देन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। So that is how you can do your mapping for geography. Then the next subject in our GS1 is society. सोसाइटी के लिए आप क्लास 12th के एनसीईआरटी से सिलेक्टेड रीडिंग कर सकते हैं फॉर इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज। उसके अलावा करंट अफेयर मैगजीन में सोसाइटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनका स्टैटिक भी कवर्ड होता है और करंट अफेयर डायनेमिक पोर्शन भी कवर्ड होता है। तो करंट अफेयर मैगजीन्स आप किसी भी कोचिंग की मंथली मैगजीन को भी रेफर कर सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होती है उनकी वेबसाइट्स पे फॉर सोसाइटी पोर्शन। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर रीडिंग, आई प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा गवर्नमेंट की ही एक मैगजीन आती है योजना, उसमें भी सोसाइटी में या सोशल इश्यूज से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आते हैं, तो यू कैन रीड दैट। देन कमिंग टू GS2 पॉलिटी। पॉलिटी फॉर prelims and for means Indian polity by M. Lakshmikant sir. This is a holy grail.
ये एक बुक सब रेफर करते हैं एंड इट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटी सिलेबस ऑफ आर्स। उसके अलावा आप थोड़ा डिटेल में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क भी पढ़ सकते हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी। एंड देन आई पर्सनली प्रिफर कि आप एक बेयर एक्ट अपने हाथ पे रखिए, अ बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें सारे आर्टिकल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड केस लॉस भी होते हैं। तो जो सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं, दो जो आर्टिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको आप इससे रेफर कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो लॉज जो केसेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए हैं, वो भी आप थोड़ा याद कर सकते हैं। Then we have some government publications like PRS India and PIB. So these are for updates related to polity and even related to other subjects of yours. For example, economy से related, IR से related भी updates आते रहते हैं PIB और PRS पे, so you can follow them. Then GS2 में हमारा next topic आता है governance and social justice. And for that governance portion, I refer to second ARC. Second ARC की जो रिपोर्ट थी उसकी एक समरी मैंने बना ली थी। स्पेसिफिकली उसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं ऑन टॉपिक्स ऑफ आरटीआई, ऑन टॉपिक्स ऑफ एथिक्स एंड गवर्नेंस। तो ये GS2 में एज वेल एज GS4 में दोनों जगह काम आती है। तो सेकेंड ARC आप बहुत अच्छे से कीजिए। उसके अलावा कोचिंग नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं किसी भी कोचिंग की। एंड गवर्नमेंट पब्लिकेशंस लाइक योजना एंड कुरुक्षेत्र, ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखते हैं, उनके स्कीम्स को आपको बताते हैं। तो इसके जो सिलेक्टिव इश्यूज हैं, सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं, वो आप पढ़िए। देन नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती रहती है रेगुलरली, उनकी आप समरीज कर बना सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और जेमिनाई AI की हेल्प से उनकी समरी बना के आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स मैगजीन्स आर अगेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स इन योर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाला पोर्शन। GS2 का अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। दिस डजन नॉट कम डायरेक्टली इन प्रीलिम्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जस्ट प्लेसेस इन न्यूज़ पूछी जाती हैं एंड सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर आस्क्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट इसका जो मेंस का जो आप नोट्स बनाए, तो उसमें MEA की वेबसाइट, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स हैं उनको लगातार फॉलो कीजिए। और 2 साल के, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू रीड 2 years मंथली कंपाइलेशन, मंथली और ईयरली कंपाइलेशन आप 2 साल की पढ़िए। तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपका IR का कवरेज उसमें होगा, क्योंकि IR हैज़ अ लॉट ऑफ डायनेमिक कंपोनेंट टू इट। A lot of things are going on currently, Israel Palestine conflict or Russia Ukraine conflict and all the other geopolitical occurrences that are taking place। तो वो लगातार चेंज होता रहता है ग्लोबल ऑर्डर में। तो आपको 2 साल की उसके लिए कॉन्टेम्प्ररी IR की पढ़ाई करनी है। मूविंग ऑन टू GS3 में हालांकि ये ऑब्जर्व किया जाता है कि करंट अफेयर्स का ज़्यादा पोर्शन आता है। आप पिछले साल के मेंस की अगर आप पेपर देखोगे, तो GS3 में करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो आपको करंट अफेयर्स इसके लिए प्रेफरेबली 1.5 साल या 2 साल के करने हैं। फॉर इकोनॉमी पर्टिकुलरली आप क्लास 12th की NCERT कीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ये क्लास 11th की NCERT भी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू, आप उसको मत पढ़िए, उतना काम नहीं आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT पढ़िए। और फिर कॉम्प्रहेंसिव कवरेज के लिए आप मृणाल सर के हैंडआउट्स को भी रेफर कर सकते हैं, या फिर श्री राम IAS के नोट्स को भी आप रेफर कर सकते हैं, बोथ आर इक्वली गुड। तो पर्सनली आई रेफर टू मृणाल सर हैंडआउट्स। एंड देन इकोनॉमिक सर्वे और बजट, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये डिस्कस करता है, गवर्नमेंट के अपना पॉइंट रखता है, अपना स्टैंड रखता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट टू रीड दीज बुक्स। आप पूरा का पूरा मत पढ़िए बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, यू कैन ऑलवेज रेफर टू एनी समरी ऑफ कोचिंग और यू कैन मेक योर ओन समरी यूजिंग चैट जीपीटी। तो मैं समरी पर ही रिलाई करता था, और ये करंट अफेयर्स का बहुत सारा कंपोनेंट इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ही कवर हो जाता है। फॉर इन्वायरमेंट 2 बुक आती हैं, एक तो PMFIS and then the book is Shankar IAS. I read Shankar IAS for this book, environment portion, and for class 12th biology मैंने कुछ selected last के chapters पढ़ लिए थे, जिससे मेरे को और conceptual clarity आ गई थी, and sometimes questions are directly asked from this portion। उसके अलावा environment again is very current affairs oriented in the recent times, तो आप prelims में जब focus करो तो current affairs पे preferably 2 साल के current affairs आप अच्छे से पढ़ के जाइए। साइंस एंड टेक अगेन करंट अफेयर्स हैवी रहता है, डायनेमिक पोर्शन आता है, इसके लिए भी आप 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं, ये रिकमेंडेड है।
एंड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स आप 6 से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए अगर इफ़ यू आर वीक इन द पोर्शन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Then again, you can always refer to PIB or the sites of ISRO and DST. इसरो की साइट्स पे आपको रिसेंट लॉन्चेस जो हुए हैं और जो होने वाले हैं उनका आइडिया लग जाएगा एंड व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस. एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर को भी आप रेफर कर सकते हैं. देन GS3 कवर्स इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. तो उसके लिए मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के अपने नोट्स हैं जो टेलीग्राम चैनल है मेरा उस पर अपलोड कर रखे हैं. इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स. आई हैव मेड देम यूजिंग कोचिंग नोट्स, टॉपर नोट्स एंड विद अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम इंटरनेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इन दोनों पोर्शन के लिए आप कोचिंग या टॉपर के नोट्स को रेफर कर सकते हैं. और सेकेंड ARC की एक रिपोर्ट है ऑन पब्लिक ऑर्डर, तो दैट इज डायरेक्टली यूज इन इंटरनल सिक्योरिटी पोर्शन, तो यू कैन यूज दैट देयर. लास्ट में हमारा GS4 का प्रिपरेशन रह जाती है. इसमें हमको एफर्ट कम डाल के बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है, लेकिन आपको एफर्ट डालना है. उसके लिए आप बेसिक सोर्स एक लेक्सिकन रख सकते हैं. दैट इज अ स्टैंडर्ड बुक फॉर यू फॉर योर एथिक्स प्रिपरेशन. अदर देन दैट सेकेंड ARC की एक रिपोर्ट है ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस, तो वो आप अच्छे से कीजिए, उसकी सारी रिकमेंडेशंस को पढ़िए. एंड देन यू कैन प्रैक्टिस केस स्टडीज with the help of any test series of any coaching. उसके अलावा आई ऑल्सो मेड अ टर्म शीट. टर्म शीट में बताता हूँ क्या होता है कि मैंने PYQs देखे और उनमें जितने भी टर्म्स कवर्ड हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी, फ्रूगैलिटी, गवर्नेंस से रिलेटेड, गुड गवर्नेंस, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे. सो दीज आर द कीवर्ड्स. तो टर्म शीट में मैंने इन कीवर्ड्स को लिखा और इनकी डेफिनेशन निकाल ली. एक तो या तो आप टॉपर नोट से कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं हेल्प ऑफ इंटरनेट, और एक शॉर्ट डेफिनेशन 2-3 लाइन की आप बना लीजिए, उसको रेफर कीजिए. उसके अलावा कोई आपकी वैल्यू दी हो जैसे डिसिप्लिन, पैशन एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस, तो उन पे एक कोई कोट आप देखिए कि बड़ी कोई पर्सनैलिटी उन्होंने कोई कोट दिया हो. डेफिनेशन, कोट, देन वी गो टू एग्जाम्पल्स. तो या तो पर्सनैलिटी के एग्जांपल्स. पर्सनली मैं क्रिकेट बहुत देखता था, तो विराट कोहली के एग्जांपल्स मैंने कई जगह कोट किए थे वहाँ पे. इन डेडिकेशन, इन पैशन, इन दैट हार्ड वर्क, तो उसमें उनके एग्जांपल्स में कोट करता था. और कुछ सेल्फ एग्जांपल्स, मेरे खुद के एग्जांपल्स जो मेरे लाइफ में घटनाएं हुई हैं, दैट गिव्स अ पर्सनल टच टू योर आंसर व्हेन यू राइट इट इन द मेंस एग्जामिनेशन. तो मैं अपनी लाइफ से भी कुछ एग्जांपल निकाल के इस टर्म शीट में मैंने बना दिया था. सो आई यूज दीज नोट्स ऑफ द टर्म शीट्स इन केस स्टडीज इन द थ्योरी पोर्शन ऑफ द एथिक्स ऑल्सो. तो ये एक चीज़ आपको करनी है. देन कमिंग टू अनदर component ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज essay. तो उसमें मैंने टॉपिक्स देख लिए थे जो ऑफन रिपीटेड हैं, उन थीम्स को आइडेंटिफाई कर लिया था. फॉर एग्जांपल वुमेन पे पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पे पूछा गया है, टेक्नोलॉजी, या फिर फिलोसॉफिकल एसेज आ रहे हैं तो मोटिवेशन से रिलेटेड, वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड. मैंने टॉपिक्स ये सब आइडेंटिफाई कर लिए थे. इन पे कुछ कुछ कंटेंट मैंने प्रिपेयर कर लिया था फॉर इंट्रोडक्शन, फॉर कंक्लूजन. तो उसमें क्या प्रिपेयर किया था, कुछ कोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए, कोई एनेक्डोट्स, स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, ये सब मैंने कलेक्ट करके एक जगह रख लिए थे ताकि इट इज़ ईजियर फॉर मी टू रिवाइज, सो दैट दीज हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर केटर्ड. उसके अलावा जो स्ट्रक्चरिंग है या प्रेजेंटेशन है, वो मैंने टॉपर की जो कॉपीज़ हैं ऑनलाइन अपलोडेड जो रहती हैं, उससे मैंने रेफ़र किया था कि टॉपर्स एक्चुअली लिखते कैसे हैं. मेरा ये वीक पोर्शन था, पर धीरे धीरे टॉपर्स को एम्यूलेट करके खुद अपनी चीज़ पर्सनल टच उसमें दे करके आई इम्प्रूव्ड इन माई अटेम्प्ट्स, और फाइनली आई गॉट अ गुड स्कोर इन माई essay. उसके अलावा आप कोचिंग की बुकलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं टू गेट सम पर्टिकुलर कंटेंट और एन आइडिया ऑन हाउ टू स्ट्रक्चर योर essays. So these would be your sources for your essay preparation, specifically the topper copies that you would have in your hands. मोटा मोटा ये सारे मेरे सोर्सेज थे. उसके अलावा एक हमारा पोर्शन जो प्रीलिम्स में बच जाता है वो है CSAT वाला पोर्शन. तो CSAT के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है PYQs. जो यूपीएससी के एक्चुअली पूछे गए PYQs हैं, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स. सो 2013 से लेके 2025 तक, 2024 तक के जितने भी PYQs हैं वो आप अच्छे से देखिए. उसके अलावा इससे आप 3 चीज़ें कवर करेंगे. आपके मैथ्स की प्रैक्टिस, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए आर्यश अग्रवाल से या किसी और बुक से, और उसके बाद प्रैक्टिस आप कीजिएगा PYQs से. सिमिलरली यू कैन प्रैक्टिस योर कॉम्प्रिहेंशन थ्रू PYQs.
लेकिन जब आपको कॉम्प्रिहेंशन अपनी बेटर करनी है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल सेक्शन होता है बोथ इन द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। तो उस एडिटोरियल सेक्शन को आप डेली पढ़िए। उससे आपको आइडिया लगेगा, आपकी वोकेबुलरी रिच होगी। आपको आइडिया लगेगा कि जो आपकी की आइडियाज़ हैं, की आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप उनको कैसे बेहतर पेश कर सकते हैं। हाउ यू कैन ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ्स, और कैसे लिंक कर सकते हैं अपने टॉपिक से वापस अपने आइडियाज़ को। For that, you need to do current affair newspapers, and for practice, you can always refer to previous year papers of last 10 to 15 years. So I think this covers everything in mains and in prelims. ये सारे sources आप अच्छे से कवर कीजिए। एंड आई थिंक मेरी जर्नी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प था कि मैंने कुछ सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए थे हर टॉपिक से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंड आई स्टक टू देम। मैंने कोई नया सोर्स बाद में नहीं उठाया, इन्हीं को 5-6 बार रिवाइज किया। एंड दैट वाज एंड दिस बिकेम अ रीज़न कि मैंने अपने 6 अटेम्प्ट्स में, सॉरी मेरे 4 अटेम्प्ट्स में हर बार मैंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो आई होप दिस also becomes your helpful in your journey, and thank you very much for listening to me.